कथा तब तुम्हें आनंदित करती है जब कथा के प्रति श्रद्धा हो। अब देखो श्रीमद् भागवत में एक बड़ा प्यारा प्रसंग आता है। गौकर्ण महाराज ने भागवत सुनाई तो धुंधकारी तो मुक्त हो गया, बाकी सब ऐसे ही बैठे रहे। भगवान ने भी विमान एक ही भेजा धुंधकारी को लेकर जाने के लिए। अब धुंधकारी प्रेत है। अब सोचो, प्रेत के लिए विमान आ गया, इंसानों के लिए नहीं आया। और प्रेत बड़े ठाठ से विमान पर बैठा और जा रहा था, और इंसान जितने बैठे थे सुनने के लिए बेचारे हाथ मल रहे बैठे बैठे। तो इंसानों को भी मन में ऐसा प्रश्न उठा, गौकर्ण महाराज को पूछा कि महाराज ये प्रेत मुक्त हो गया और हम लोग वैसे बैठे रहे, कैसी कथा है महाराज? प्रेत को मुक्त करती और इंसान बेचारे बैठे रह गए। तब गौकर्ण महाराज ने बड़ी प्यारी बात कही कि कथा ने मुक्त नहीं किया है, कथा के प्रति श्रद्धा ने मुक्त किया है। कथा के प्रति यदि श्रद्धा नहीं है तो कथा तुम्हारे लिए निष्फल चली जाती है। जैसा मन में भाव है, जैसी श्रद्धा है, उतनी मात्रा में फल मिलेगा। अब हरिद्वार लोग आते हैं, गंगा जल लेकर जाते हैं। कितना ले जाते हैं? जितना बड़ा उनका पात्र होता है। कई लोग छोटे से डब्बे में भर के ले जाते हैं, कई लोग पूरी बोतल भर लेते हैं, कई लोग बड़ी वाली बोतल भरते हैं, कई लोग कैन में भर करके ले जाते हैं, और जो आसपास रहने वाले हो तो पूरा टैंकर ही भर के ले जाते हैं। जितनी बड़ी पात्रता है आप गंगा से उतना ही ले सकते हो। कथा में भी आपके मन में जितना भाव है, जितनी श्रद्धा है, ये कथा आपको उतना फल देती। सीधी सी बात, जितनी श्रद्धा लेकर आओगे कथा से उतना ही लेकर जाओगे। मन में श्रद्धा नहीं है तो बैठे बैठे भी आप टाइम पास कर दोगे, कुछ मिलने वाला नहीं। रामायण में आगे प्रसंग आएगा कि शिव और सती दोनों कथा सुनने के लिए गए। शिव जी तो आनंदित हो गए, सुख भी प्राप्त कर लिया, सती खाली पीली बैठी रही, कुछ भी न मिला उसको। ये तो श्रद्धा का विषय है भाई। श्रद्धा लेकर आओगे तो लबालब भरकर जाओगे, और अश्रद्धा लेकर आए तो खाली हाथ चले जाओगे। कथा का आनंद तो तभी है जब श्रद्धा। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन्ह कहु मानस अगम अति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ। ये श्रद्धा संबल रहित, श्रद्धा यदि नहीं है तो कथा से वंचित रह जाओगे। इसलिए जब भी कभी कथा सुनने बैठो तो मन में श्रद्धा। श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थिता। अब जितने लोग कथा में बैठते हैं, देखो कई बार तो हजारों लोग, लाखों लोग कथा सुनते हैं, लेकिन सभी को फल नहीं मिलता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिसके लिए कथा निष्फल हो जाती है। क्या कारण? श्रवणस्य विभेदेन, श्रवण के भेद से फल में भेद हो जाता है। जिस भाव से आप सुनोगे कथा वैसा फल देती है। जितनी श्रद्धा लेकर सुनोगे, जितना भाव लेकर सुनोगे, कथा वैसा फल देती है। अब कई लोग देखो कथा सुनते 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 इतने भावमग्न हो जाते हैं, आंख में अश्रु बहने लगते हैं, वहीं पहुंच जाते हैं। कथा उनको दिखाई देती है, केवल सुनाई नहीं देती। इतने डूब कर सुनते हैं कि कथा दर्शन देने लगती है उनको। भगवान राम के हर प्रसंग का चित्र बाय चित्र उनके सामने दर्शन होता है, और उस प्रसंग को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई फिल्म देख रहे हो, और फिल्म में कोई ऐसा कारुणिक प्रसंग, कोई दृश्य देखकर जैसे दर्शक रोने लग जाते हैं,
ऐसे ही कई बार कथा में इतने डूब कर लोग सुनते हैं कि सुनते सुनते रोने लग जाते हैं। ऐसे भाव से सुनोगे तो कथा क्यों नहीं फल देगी। सुंदर कांड में आप देखो, हनुमान जी महाराज जब सीता जी से मिलने के लिए गए तो सबसे पहला काम क्या किया। सीता जी बहुत दुखी हैं। निज पद नयन दिए मना, राम पद कमल लीन। इतनी दुखी हैं सीता जी, अपने चरणों में अपनी दृष्टि जमाए हुए रो रही थी। और केवल सीता जी ही नहीं दुखी, उनको देख करके हनुमान जी महाराज भी दुखी हो गए। परम दुखी हनुमान जी हो गए। तो हनुमान जी महाराज ने सबसे पहले काम क्या किया। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान की कथा सुनाई हनुमान जी महाराज ने और सीता जी का दुख भाग गया। सुनतहि सीता कर दुख भागा। ये प्रमाण है, राम कथा हमें सुख देती है, लेकिन शर्त यह है भाव से सुनो तो। मस्ती में सुनो, डूब कर सुनो। अरे भाई, जब बड़े बड़े ऋषियों को विश्राम मिला, इसी से मिला, तो हमें क्यों नहीं मिलेगा? उस भाव से सुनो तो सही। अब भागवत सुनकर के प्रेत मुक्त हो गया तो इंसान मुक्त नहीं होंगे? हाँ, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। प्रेत मुक्त हो जाते हैं। क्यों? वो इंसानों की तरह कपट नहीं करते ना। हमसे ज्यादा सत्य होते हैं वो बेचारे। उन्हें लगता है कि इस योनि से हम मुक्त हों, और भाव से सुनते हैं, मुक्त हो जाते हैं। मनुष्य बड़ा चालाक प्राणी, बड़ा चालाक। जैसे ही मुसीबत आती है मंदिर भागने लगते हैं, और जैसे ही थोड़े ठीक ठाक हुए बस बोले अब भगवान भैया अभी आपकी जरूरत नहीं है। सुखी हो गए, भगवान से दूर हो जाते हैं। जैसे ही मुसीबत आती है कोई एक मंदिर नहीं छूटता है, सब जगह पहुंच जाते हैं।
दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। ये श्रद्धा कहां हुई? ये तो स्वार्थ हुआ ना, कि मुसीबत आई तब मंदिर पहुंच गए, सुख आया तो मंदिर से दूर है हो गए। ये तो मुसीबत हुई, ये तो मुसीबत में याद करना हुआ, ये तो श्रद्धा नहीं। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।